जो तेरा प्यार है। मरी मिट्टी हूँ मरी मिट्टी हूँ आ मुझे इकरार है। कृष्णा भाई एक छोटा सा बच्चा है जो कि खेती के प्रो रहने वाले हैं। ये 20 रुपया का पुरस्कार दे रहे। करे भाई प्यार चपक के होना चाहिए। गंगा आवाज मैं तुम्हें अपनी बड़ी वाली चमन में ले चलती हूँ। गंगा ए चंदा गंगा आओ चलते हैं, लेकिन कैसे? हर तेरे मेरे बीच में और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना है। कैसा है ये बंधन और तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में हो तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। क्यों भाई? ये कौन है? या प्यार करते रहे। अबे प्यार करने के लिए एक लड़की होनी चाहिए। अरे हम कहा पूरी न सही ये कीटोरी खींचे तुझा दौड़ा चल आए कच्चे धागे में बना चल आए। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चल आए कच्चे धागे में बंधा चल आए। ये कीटोरी खींचे तुझा दौड़ा चल आए कच्चे धागे में बना चल आए। कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना। अब इनका तो मिल गया लौंडिया हमका सार कुकुरी बिलारी नहीं पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। रामबली जिल मर्दा शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बेटी चंदा चमन से वापस नहीं आई। मेरे को तो चिंता खाए जा रही है रे। पानी वानी बरसे लाग हुई कहूँ रुक गए हुई। आओ उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। अगर वो वापस नहीं आती तो हम लोग चमन की तरफ चलेंगे। आओ आओ राम सिंह आओ। महाराज कहो बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? गजब ये हुआ कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आपकी बेटी चंदा
आपकी बेटी चंदा एक गंगा नाम के लड़के के साथ रंगरलिया मना रही है। लैला मजनू की तरह रंगरलिया। हरामजादे राम सिंह, अपने मुंह को आराम दे। तेरे को मालूम है कि तू किससे और किसकी बात कर रहा है? अगर तेरी जगह पर कोई दूसरा होता तब तक को शर्मजादी को मौत के घाट उतार देता। महाराज, हरामखोर कहीं का। महाराज गुस्ताखी माफ हो। सच्चाई जो होती है बहुत कड़वी होती है। बोल। मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात का यकीन नहीं होगा। राम सिंह, तेरे को मालूम है हमारी बेटी चंदा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो मेरी बेटी के मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए, नालायक कहीं का। नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर मेरी बात झूठी निकले तो मुझे फांसी पर चल लटकवा दीजिए। राम सिंह, अगर तेरी बात झूठी निकल गई तो तुझे मौत के घाट उतार दूंगा, मौत की। यदि मेरी बात सत्य निकली तो क्या करेंगे आप? अगर तेरी बात सच निकल गई तो चंदा की शादी तेरे साथ होगी। चलकर मुझे दिखा इस वक्त मेरी बेटी चंदा कहां पर है। चलिए महाराज, आप अपनी आंखों से देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। आओ मेरे साथ। चलो। आपको ले चलता देखो ये मेरे बड़ा वाला चमन है। क्या बात कर रही हो? हाँ काफी बड़ा वाला है, बहुत बड़ा। बहुत ही खूबसूरत है। और क्या लेकिन कहना क्या है? क्या कहना चाहते हो? गंगा, क्या कहना चाहते हो मेरी राजा? वो तो मास्टर ही बताएंगे ना। मास्टर बताओ। ओ कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दावन जुड़ा लिया। बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया। ओ साथी रे कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया। तेरे वादे ये इरादे, तेरे वादे ये इरादे। साले जौन किहो किहो सारे बाप के सामने सच। चंदा चंदा हमें जेब में। हरामजादी, ये मैं क्या देख रहा हूं? नालायक चमन, घूमने के बहाने इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है। तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने में कोई कमी?
हरामजादी, किस शर्म आई कमी नहीं तुझे है नहीं, शर्म आई कमी किस शर्म आई कमी नहीं तुझे कुछ नहीं, ताज कुल में हमारे लगा है दिया, बड़े नाजों से पाला और तुझे बेचकर ऐसा करते तुझे शर्म आई नहीं। डैडी ऐसा मत करिए डैडी, मैं गंगा से बहुत प्यार करती हूँ डैडी, मैं गंगा के बिन नहीं रह इस साले गंगा गौरैया को भूल जा, अब तेरी शादी राम सिंह के साथ होगी, राम सिंह के। हाँ हाँ राम। अगर इस शरामजादे का नाम दोबारा तेरी जुबान पर आया तो तेरी हलक में हाथ डालकर तेरी जुबान को खींच लूंगा। रामबली ले चली शरामजादे को कैद खाने में बंद कर, कल सुबह पार शराम कौन चुम्बक अबे भरत मिलाप करवा रहा है। पापा खड़े हैं पापा। ले जाए शरामजादी को बंगले के अंदर बंद कर। नहीं, बंगले के बाहर उसके कदम नहीं पड़ना चाहिए। ले जा। ऐसा मत करिए पापा, मुझे गंगा से अलग मत करिए पापा। इस शरामजादे को ले जाकर कैद खाने में बंद करो। सुबह 10 बजे साले को फांसी पर लटका दिया जाएगा। और रामबली साले कौन जड़ी सुहाद ही चंदा साला मेरे पैर की जूती के बराबरी का नहीं है। मेरी बेटी से प्यार करने चला है। चंदा के लिए मर भी सकता हूँ। साले तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। पूरी रियासत में ऐलान कर दो कि सुबह 10 बजे इस शरामजादे गंगा गौरैया को फांसी पर लटका दिया जाएगा। फौरन ले आओ साले को कैद खाने के अंदर बंद कर। चल बे रामबली, कल 10 बजे इसकी फांसी होगी और 9 बजे चंदा से मेरी शादी होगी, क्योंकि मेरा नाम है
राम सिंह तोता जो अपने बाप को भी नहीं। चंदा चंदा के पीछे रो गाओ ना। चंदा 3-4 दे हमको काफी मारे। भैया चंदा मेरी जिंदगी है और चंदा के बगैर ये गंगा मर जाएगा। अच्छा चलो तुम्हारी फांसी होने जा रही है। अरे पढ़ो लिखो मास्टर बन जाओ। अखियां लड़ा जब से दिल में कराज नहीं थे। अखियां लड़ा जब से दिल में कराज नहीं थे। चंदा अखियां से दिल में करार नहीं थे। अखियां लड़ा जब से दिल में करार नहीं थे। हम कैसे कोई हमके तोहरा से प्यार नहीं के। हम कैसे चंदा हम कैसे कोई हमके तोहरा से प्यार नहीं के। अखियां लड़ा जब से दिल में शांत। रामबली फांसी हो एक समय आ गया ना उनके। अब हमका तुमका ऐलान करेगा है। आओ का यार ऐलान कर दिन जाए उसके बाद आगे प्रोग्राम कर दिन जाए उसके बाद जमुनापुर के आगे निकल सके। सही है है ना? ऐलान करो। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, कल मंत्री सुंदर सिंह के बंगले पर एक गंगा नाम का छोकरा है, उसकी फांसी होगी। और फांसी के बाद राम सिंह तोता के साथ चंदा की शादी होगी। सही है यार महाबली ओ इधर आ। है? देख कितने आदमी प्याला चले आ रहे हैं। ऐलान सुने हरहा गोरो प्याला चले आए हैं। काहे भैया काहे के ऐलान करत है? हैं? काहे के ऐलान करत है? अरे माता राम, हमारे लोगों ने काम है ऐलान करब। हम लोग ऐलान कर रहे हैं माता राम, कल एक लड़का का फांसी हो रही है। फांसी? हाँ दादी। लड़का के फांसी? हाँ, वह लड़का का नाम है गंगा। गंगा? गंगा के फांसी हुई बेटवा? क्या बुढ़िया सुन। का बेटवा गंगा के फांसी हुई? अरे तो का सुनात नहीं लगा रे। कम सुनात बेटवा, ऊंचे सुनी। हाँ माता राम, गंगा का हमा का फांसी। बेटवा का फांसी हमको देख सकी थी? फांसी देखने के बारे तो हम लोग ऐलान कर रहे हैं। उनका जनाब बुढ़िया फांसी देखे के बड़े शौकीन है कहा यार। चलो बुढ़ा देरिया फांसी देख ले, मान लो कबो मुसीबत आ जाए फांसी लगा के मरी जाए। माता राम, अगर फांसी देखे के शौकीन हो तो 10 बजे फांसी होई और तुम आ जाओ 9:30 बजे। अच्छा भाई 9:30 बजे आ जाई हो तो आगे बैठे के पई हो, फांसी आराम से देख ले हो। और अगर 10 बजे आई हो तो भीड़ इतनी तेज हो, इतनी भीड़ में तुम फांसी देख न पाई हो, तुम पीछे पड़ी रही हो। और सुन लियो, अकेले दुकेले अबो न की हो, साथे में 2-4-10 मेहरबन का साथे लेता हो। नहीं पता लाग गंगा का फांसी दीन जाए
पता लाग बुढ़ापा आदमी हो पता लाग फटफटा के तुहिन मरे लागो। इसीलिए अगर फांसी देखे हुए तो आ जाए तुम 9:30 बजे आए। ठीक अब हम चल रहे हैं, चलो चलो आगे प्रोग्राम कई दिन जाओ के बाद। क्या भगवान, मेरी चीनी का एक ही सहारा था, आज उसकी भी फांसी हो रही है। मैं गंगा की फांसी जरूर देखनी चाहूंगी, जरूर चाहूंगी। हो जाई कौनी ओरिया, जाई कौनी ओरिया, हमके घेरे बाबी पतिया, जाई कौनी ओरिया, हमके घेरे बाबी पतिया, जाई कौनी ओरिया। जाई कौनी ओरिया, जाई कौनी ओरिया, हमके घेरे बाबी पतिया, जाई कौनी ओरिया, हमके घेरे बाबी। रामबली जी नंबरदार। जाओ उस शरामजादे गंगा गौरैया को कैद खाने से घसीटते हुए यहाँ ले आओ। जैसे आप किया गया हो। जाओ ले आओ उस साले को। क्या देख रहे हो? फौरन साले को तार पर चढ़ा दो और डाल दो इसके गले में फंदा। मौत के घाट साले को उतार दो। साले के गले में फंदा। राम सिंह, ये राजघराने की परंपरा है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछ लिया जाता है। ए ससुरे से पूछ लो इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। क्यों गंगा, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुछ खाना चाहता है? राम सिंह तोता, मैं कुछ खाना नहीं चाहता। कुछ पीना चाहता है? मैं कुछ पीना भी नहीं चाहता। तो किसी से मिलना चाहता है? हाँ राम सिंह तोता, मुझे एक बार मरने से पहले मेरी चंदा से मिला दो। गंगा, ये नहीं हो। राम सिंह, क्या देख रहे हो? इसकी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दो साले की। चंदा, क्या देख रहा हूं? उठाओ साले अंदर। इसकी चमड़ी को खुरच कर बाहर कर दो साले की। हरामजादे, तेरी कैसी जरूरत हुई मेरी बेटी चंदा का नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की?
सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। लैला मजनू श्री फरियाद हो गया यार। हम सफर के लिए मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। राम सिंह इस शरामजादे की हम शक्ल देखना नहीं चाहते, फौरन इसको मौत के घाट उतार दो। नंबर 1 और नंबर 2 और चंदा ये कलमुही आ गई, हटा इसे। चंदा तुम बांध दे हरामजादी को उस खंबे में। चंदा अरे साले बसुलहा चंदा चंदा मुझसे दूर मत जाओ चंदा। बांध दे हरामजादी को। गंगा हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। कोई हुस्न हाजिर है, हो हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से हो कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने। हरामजादी हीर मुझे बचा लो चंदा। रामबली फौरन इस शरामजादे को मौत के घाट उतार दो। पापा हरामजादी मैंने बोल दिया तेरी शादी राम सिंह से होगी। इस शरामजादे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पापा मैं इस कमीनी से कभी नहीं शादी करूंगी पापा। क्यों? क्या कमी है? मेरे दोस्त राम सिंह में क्या कमी है? मैं देखने में जम नहीं रहा हूँ क्या तुम? हरामजादी बसुलही चंदा ये हरामजादे को मौत के घाट। गंगा पापा गंगा के साथ मुझे भी फांसी दे दो पापा। हेरा मैं गंगा के बिन नहीं रही। ऐसा होए मेरी चंदा को छोड़ दे हरामजादे। रामबली फंदा टाइट करो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर
सुंदर सिंह रुक जा जरा कहना मेरा मान। सुंदर सिंह रुक जा जरा कहना मेरा मान, वरना इस शमशीर से लूं तेरी जान। रामबली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस शर्मजादी बुढ़िया को भी फौरन दार पर चढ़ा दो। छोड़ दे मेरे। रामजादी, हरामजादी, देख तेरे बेटे को कैसा हम ठाकुर, तेरे पाप का घड़ा भर मौत चुका की सुंदर सजा सिंह। देने जा रहे हैं। और है बुढ़िया, कौश का क्या करे, कौश का क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर सुंदर सिंह रुक जाइए, बस खबरदार सुंदर, बस खबरदार सुंदर सिंह रुक जाइए। दिन का नाम लाना जुबा पे नहीं, मैं हूँ डाकू आजाद सिंह आ गया, चूक सकता हमारा आजाद दिन का नाम तुम लोगों के मुखार बिंदु पे आया तो आजाद सिंह की राइफल साले कभी अरे नहीं सरदार जी, ऐसी गलती भूल में भी मत करना, क्योंकि हम यहाँ के महाराज हैं। कहो तो शाही खजाने का मुंह खुलवा दूं, जितना दिल में आए धन दौलत ले लो और यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ शुभ काम हो रहा है, कायली उसमें दखल दे रहे। सुंदर सिंह, जान करो भी डाकू आजाद सिंह नहीं, बल्कि आज चल नगर भरीराज दरबार में आया ही तो आजाद सिंह के 3 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर इस पूरे चल नगर में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता। ओ सरदार जी, इस रियासत चंद्रनगर में मुझसे बड़ा विद्वान कोई और नहीं होगा। सवाल कीजिए, मैं माइंडेड हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। सुंदर सिंह, ध्यान पूर्वक सुनो। आजाद सिंह का पहला सवाल है कि आज से 18 वर्ष पहले तुमने किसी सम्राट का कत्ल किया था? राम सिंह, अरे तो बहुत सहीला सवाल है। इतने सहीले सवाल को इस रियासत चंद्रनगर में कोई इसका हल नहीं कर सका। सरदार जी, आज के 20 साल पहले इस रियासत चंद्रनगर के महाराज चंद्रसेन सिंह का कत्ल मैंने अपने हाथों से किया। बहुत ही सही सवाल दिया, मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। आजाद सिंह का दूसरा सवाल है सुंदर सिंह कि ठीक उसी के दूसरे दिन तुमने किसी के बंगले पर जाकर किसी बच्चे के 2 टुकड़े किए थे। ये भी बहुत सहीला सवाल है, मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं माइंडेड हूं।
सरदार जी, मैं सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाकर महाराज चंद्रसेन सिंह के बेटे करण सिंह को तो टुकड़े करके उससे मौत के घाट उतार दिया था। गुड सुंदर सिंह, गुड। आजाद सिंह का तीसरा सवाल ही कि ठीक उसी के एक हफ्ते बाद तुमने किसी की पत्नी को अपने दोस्त राम सिंह के द्वारा उसके बंगले से घसीटवा कर चंद नकल भरी दरबार में बुलाई थी और उसी की नजरों के समक्ष मार मार कर बेहोश कर दिया और जिंदा बोरे में डाल के राम सिंह के द्वारा गंगा मां में दफन कराई थी। सरदार आजाद सिंह, मैंने ठीक उसी के 8वें दिन सेनापति शेर सिंह की पत्नी माला को उसके बंगले से अपने आदमियों के द्वारा घसीटते हुए उसे शाही दरबार बुलवाया था और सेनापति शेर सिंह की नजरों के समक्ष उसे मार मार कर लहू लुहान करके बेहोश कर दिया था और जिंदा बोरे में भलवा कर उसे गंगा में दफन करवा दिया। सुंदर सिंह, जिस सेनापति शेर सिंह की पत्नी को अपने दोस्त राम सिंह के द्वारा भुलवा कर भरी दरबार में बुलाई और शेर सिंह की नजरों के समक्ष मार मार कर अधमरा कर दिया और जिंदा बोरे में डाल के गंगा मां में राम सिंह के द्वारा दफन कराया। आज उसे शख्स का पति सेनापति शेर सिंह की नजरों के समक्ष आ जाती है। इन लोगों ने तो मेरी ही नजरों के समक्ष तुम्हें मार मार कर बेहोश कर दिया और जिंदा बोरे में डाल के गंगा मां में दफन कराया था। तुम्हारे प्राण कैसे बचे, कैसे बचे? स्वामी जी, जिस बच्चे को मैंने भोला पंडित के हवाले करके आई थी, वही बेटा ने मेरी जान बचाया। स्वामी जी, वही बेटा ने मेरी जान बचाया। क्या कहा माला कि जिस बच्चे को आपने भोला पंडित के यहाँ छोड़ा था, उस बच्चे ने हमारे प्राण बचाकर हमारी कर्ज अदा कर दिया है। माला, वो बच्चा कहाँ है? आज 18 वर्षों से मैं उसे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। वो बच्चा कहाँ है माला, कहाँ है? अपने पास से स्वामी जी, कहाँ है माला? मैं तुरंत भी मिलूंगा। बेटा गंगा, ये जो सामने तुम्हारे खड़ी हुई है, ये और कोई नहीं, मेरे पति तुम्हारे चाचा जी खड़े हुए। आपके बारे गले लगकर इसकी आत्मा को शांति दे दे। और मेरे चाचा जी, चाचा जी बेटी, एक बार मुझे अपने सीने से लगाकर, आज 18 वर्षों तक मैं तुझे अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। एक बार अपने चाचा के सीने से लगकर मेरे सीने में जलती जलम को सांस कर दे बेटे, मेरे पास आओ बेटे। तू क्या समझता है कि तू भोला पंडित का बेटा है? नहीं बेटी, तू भोला पंडित का बेटा नहीं, बल्कि इस चंद्रनगर के सम्राट महाराज चंद्रसेन सिंह का बेटा राजकुमार करण सिंह है। मेरी लाल, ये आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा? मैं सच कह रहा हूँ बेटी। और आज अगर मेरा बेटा राजू होता तो वो भी तेरी ही उम्र का होता बेटी, तेरी ही उम्र का होता। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। मत दिलाओ मेरे बेटे की याद, मुझे मत दिलाओ।
जिस दिन तेरा जन्म राजमहलों में हुआ था, उसी के ही ठीक एक हफ्ते बाद तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया। एक दिन भाईराज दरबार से छुट्टी लेकर अपने बंगले पर गया और अपनी पत्नी माला से बातें ही करके अपने बेटे राजू को खिला रहा था। उसी वक्त तुम्हारे पिता सम्राट ने लेकर अपनी गोद में लेकर तुम्हें मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि सेनापति शेर सिंह, मेरे बेटे करण सिंह की परवरिश राजमहलों में दासियों के द्वारा सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने सम्राट को तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया और तुम्हारी परवरिश हमारी पत्नी माला के द्वारा कराने का आदेश दिया। और यही बात इस हरामजादे सुंदर सिंह को खल गई, क्योंकि मेरे बंगले के पीछे से ये सारी बातें हमारी और सम्राट के सुन रहा था। राजमहल में पहुंचकर तुम्हारे पिता के संकट में जाकर उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया और तुम्हें मारने के लिए मेरे बंगले पर आया, लेकिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए मेरी माला ने अपने बेटे राजू को दे दिया और इसने मेरी ही नजरों के समक्ष मेरे बेटे राजू को टुकड़े कर दिए और मैं कुछ नहीं कर सका बेटे, मैं कुछ नहीं कर सका। जी आप लोग मेरी जान के लिए अपने बेटे राजू की जान गंवा दिया। चाचा जी, मैं इन हरामजादों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरे भाई राजू की जान। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैंने तुमको कहाँ कहाँ चिराग लेकर नहीं ढूंढा। गंगा, अगर इन लोगों को इतनी आसान मौत देना होता तो मैं इन्हें कब का इस दुनिया से मिटा चुका होता। इन लोगों ने जिस तरह हमारे और तुम्हारे परिवार को तहस नहस किया ही, इन्हें मौत भी मिलेगी, लेकिन ठीक उसी तरह से इन लोगों ने हमें और मेरी पत्नी माला को तड़पाया है। तेरा सिपाही रामबली साहेब, गुर के बाप कोल्हू तो ये राम सिंह तोता है, ये मारत रहे और या साला मरवावत रहा। अगर यह साला ये राज्य में ना आवत तो इनका बुद्धि दिए वाला कौन रहा नहीं। जाओ। सिपाही रामबली, राम सिंह तोता की हाथों की हथकड़ी खुल गई। हथकड़ी खुल गई है भैया। ये आ गए हमारे कृष्णा भाई, जो कि छेदी के पुरवा के रहने वाले हैं। एक छोटा सा बच्चा है, कह रहे सेनापति जी अपना फर्ज निभा लेना, ये साला सबसे ज्यादा गुर के बाप कोल्हू के राम सिंह तोता है। सेनापति शेर सिंह कपड़ा- एक बहादुर आदमी है। कपड़ा उतरवा के मारो। समझते हो बड़े भैया, आप जैसा बहादुर आदमी इस पूरे चंद्रनगर में नहीं है। मैं जानता हूँ। हम लोगों से जो गलती हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझकर। आज के बाद हम लोग कोई पाप नहीं करेंगे। राम सिंह, हम तुझे अपना छोटा भाई समझ कर माफ कर दे और आज के बाद तू ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और उस दिन भरेनाथ दरबार में क्या कह रहा था कि अगर सीधे साधे सुंदर सिंह को सम्राट नहीं करोगे तो मौत की घाट उतार। सिपाही रामबली, इसकी हाथों की हथकड़ी खोलो साली की, और इसके बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। रामबली, कपड़े नहीं पहले राम बहुत सिंह तोता लगेगा। को नंगा करो, क्योंकि ये साले इस दुनिया में नंगे आए हैं। ये आ गए हमारे राइटर महोदय, नाम मिला लीजिए ककोरे सरोज, जो कि हमारे कोटिया चित्रा के रहने वाले हैं। 100 रुपया घर मालिक के व्यवहार, 20 रुपया का पुरस्कार पाली। धन्यवाद। चित्रा का जाओ। सरदार जी, ये इनके व्यवहारी हैं का? इनका पहले हम 4 हंटर इनका लगा तो पता लगा। इधर आओ। अगर मारोगे तो तुमका नंगा करके मारब। नंगा नहीं,
तरस खाओ, हम आपकी इस चंद्रनगर रियासत को छोड़कर अयोध्या चला जाऊंगा। अयोध्या में जाकर राम नाम का जाप करूंगा और अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। मैंने उस दिन कहा था कि मेरा मुल्क छोड़कर वापस चला जा, अन्यथा मैं तुझे कहीं तेरी लाश को भेजूंगा। और आज मैं तुझे जाने नहीं। खड़ा करो रामबली। तुम वो गिरगिट हो कि मिनट मिनट में रंग बदलते हो, कि तुम राम सिंह तोता हो। इसकी चमड़ी है चलो साले की। अभी तक साले राम किस हाल में हो राम सिंह? बहुत बुरे हाल में हूँ भाई। और जाते जाते ये तो बता दो, अब ये हमारे एक प्रश्न का उत्तर देगा। ऐसी कैसी जगह टारगेट बना रहे हो भैया? सुंदर सिंह, आज तुम जिस लड़के को महामंत्री सुंदर सिंह, इस लड़की गंगा को आप सजाए मौत की सजा दे रही थी, क्योंकि इसने आपकी बेटी चंदा से प्यार किया है। और ये तुम्हारा दोस्त है, इससे पूछो कि तुम्हारी बेटी चंदा के साथ साई चमन में ये क्या कर रहा था? बजरंग बलिया, आगे अभी मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था? महाराज, चंदा को मैं बहुत प्यार करने लगा था, इसलिए उसे अपने दिल की बात बता रहा था। सरदार जी, सेनापति शेर सिंह, इस शरामजादे की बदन पर इतने शाही अंतर बरसाओ कि पूरे भारत का नक्शा बन जाए इस साले की बदन पर। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। सुंदर सिंह के आदेशानुसार ये शेर सिंह तुम्हें साले कुत्ते की मौत देगा। राम सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैंने तुझसे प्रतिज्ञा किया है कि तू जिंदा अपने मुल्क वापस नहीं, मेरे चंद्रनगर से तेरी लाश जाएगी। राम सिंह हरामजादे, राम सिंह तोता। बड़े भैया प्रणाम, भाभी जी पालागू। राम बली, बड़े भैया बता रहा है सुंदर सिंह। अरे हमारी आपकी बचपन में कितनी गहरी दोस्ती थी। जब मैं कभी जाता था तो भाभी बगैर नाश्ता अपने हाथ का करवाए मेरे को वहां से नहीं भेजती। सुंदर सिंह, साथ साथ हम लोगों ने स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया, साथ साथ इस चंद्रनगर में तू मंत्री और मैं सेनापति के पद पर नौकरी ज्वाइन। क्यों नहीं बड़े भैया? और तूने उस दोस्ती का दुश्मनी में तब्दील कर दिया। हरामजादे, मैं तेरे आगे गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी पत्नी माला को चंद्रनगर भरेगा दरबार में मत लाना, लेकिन तू अपने अहंकार में इस तरह चूर हुआ था कि मेरी पत्नी को चंद्रनगर भरी दरबार। अरे बड़े भैया, ये सब राज रियासत की बात है। जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और अपने छोटे भाई को एक बार गले से लगा लो। तुम्हें साले गले से लगा लो। तुम्हें साले गले से लगा लो।
सुंदर सिंह, दुर्योधन ने जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण करके अपना सर्वनाश कराया था, और तूने चंद्रनगर भरीरा दरबार में मेरी पत्नी माला के वर्तारण करके तू अपना सारे सर्वनाश कराएगा, और आज तेरा सर्वनाश होकर रहेगा। बलिया अंतर उठा, और सुंदर सिंह के बदन पर साले कपड़े नहीं रहे। अरे बड़े भैया, मुझे माफ कर दो, कल मेरे को सुल्तानपुर जाना है। सुल्तानपुर साले जिंदा जिंदा तुम ना जाओ, साले मुर्दा बन जाओ। बहुत अत्याचार किया है। अरे तू ही अत्याचार हो छोड़ दीन जाए हैं? साले कपड़ा उतार। अगर लागत हो तो तेल लगाएगा। रामबली, अगर मेरे शरीर पर जरा सा भी खरोंच आया तो सोच लो तेरी पत्नी तेरा बुरा हाल करेगी। मेरा उसका बहुत दिन से रिलेशन है। अगर इसके बदन पर खरोंच आया तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बुरा हाल कर, तेरी पत्नी से इसके क्या? नीचे का वस्त्र नहीं उतारना रामबली। नीचे के ना साहब, पीछे वाला। कौन पीछे वाला? सुंदर सिंह, बड़े भैया, जिस तरह तूने सम्राट को इस दुनिया से मिटाया है, रामबली चल नगर की शाही तलवार लेकर आओ, क्योंकि इस हरामजादे ने उस शाही शमशीर से ब्रह्म और हत्या और बाल हत्या करके उसे खूनी तलवार बनाया। अरे नहीं बड़े भैया, और आज मैं उस शाही तलवार को तेरे खून से रंग कर फिर से शाही शमशीर नियुक्त करूंगा। जब भी उठेगी वो तो न्याय के लिए उठेगी सुंदर सिंह। नहीं बड़े भैया, और शायद शमशीर से मार दोगे तो मेरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। अबे इससे मैं मर जाऊंगा। सुंदर सिंह, यह वचन नगर की शाही शमशीर है जो कभी भी उठी है तो सिर्फ न्याय के लिए, लेकिन तूने इससे ब्रह्म हत्या और बाल हत्या करके इसे खूनी तलवार बनाया है, और आज ये शेर सिंह तेरे खून के धुलकानी से फिर से शाही रामबली देख, मेरे पीछे तो नहीं निकली, फिर तो मैं बच जाऊंगा, मैं इलाज करवा लूंगा। मेरे शरीर में खून नहीं है, रामबली मैं नहीं बचूंगा। खून नहीं ना साले, तुम हाथी हो गए हो क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है रामबली, तू भी मेरे साथ चल। अब वहाँ चलकर हम दोनों सिटियाबाजी करेंगे। लाया साले चाप दिया मुंह मर। प्रेमाला, आज इस चंद्रनगर भरीरा दरबार में दो हत्याएं हुई हैं। जी स्वामी जी। इसलिए आज हम कुंवर करण सिंह का राज तिलक नहीं करेंगे। जी स्वामी जी। किसी अच्छे शुभ दिन पर किसी विद्वान के द्वारा मंत्रों का जाप करा के शुद्धिकरण कराएंगे, उसके बाद कुंवर का राज तिलक किया जाएगा। लेकिन इन बच्चों की शादी तो करा। सब लोग रुक जाओ, लाई लाई लियो, जाओ। आप अपने शुभ कार्य कमलों से इन दोनों बच्चों की शादी करा दो।
स्वामी जी। आज इस नगर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हाँ स्वामी जी। और जल्दी हमारा बेटा कुंवर करण सिंह यहाँ का सम्राट नियुक्त किया जाएगा। जी स्वामी जी। आइए हम लोग खुशियाँ मनाते हुए अपने राजमहल की ओर वापस चलते हैं। चलो चलते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ। आज की सुहानी रात के में आप लोगों के समक्ष जो संगीत हम लोगों ने खेला था, संगीत का नाम था खून की प्यासी तलवार, बेटे का बलिदान और डाकू आजाद सिंह। इस संगीत में काम करते हुए हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।